हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें सबसे छोटे लेवल पे कौन काम करता है, जेई काम करता है या एई काम करता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके 2 या 3 ऑब्जेक्टिव भी खींचेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो पार्ट है जिसमें पूछा जाता है कि आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कितने लेवल तक का प्रोजेक्ट सेंशन कर सकते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर कितने तक का प्रोजेक्ट आपका सेंशन कर सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपके इस पर्टिकुलर वीडियो से यहाँ पे खींचते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की आप देख रहे हैं, सबसे छोटे लेवल पे कौन है, सबसे बड़े लेवल पे कौन है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, मैम जो इंजीनियर इन चीफ है वो बड़ा होता है या चीफ इंजीनियर बड़ा होता है। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे छोटे लेवल पे जो काम करता है वो होता है जूनियर इंजीनियर, जिसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो असिस्टेंट इंजीनियर को होती है। एक असिस्टेंट इंजीनियर को 2, 3, 4 के करीब जो जेई हैं वो अलॉटेड होते हैं और उनकी सबकी रिपोर्टिंग आपकी उसी असिस्टेंट इंजीनियर को यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ जो असिस्टेंट इंजीनियर होगा वो जूनियर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, मतलब उसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को होगी एंड वाइस वर्सा। एग्जीक्यूटिव से जो सीनियर रहेगा वो रहेगा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर उसके बाद आपका रहेगा चीफ इंजीनियर, और जो टॉप टेक्निकल ऑफिसर होता है हमारा और जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है आपका इंजीनियर इन चीफ, ठीक है ना। और उसके बाद होते हैं आपके चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इनके रोल्स की, ठीक है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो जब आप इंजीनियर इन चीफ की बात करते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ही इज़ द टॉप टेक्निकल ऑफिसर इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो टॉप टेक्निकल ऑफिसर है, साथ ही साथ क्या दे रहा है, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस देगा और आपके जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं प्रोजेक्ट के ये उनको देखने का यहाँ पे काम करता है। दूसरा होता है आपका अगेन चीफ इंजीनियर। जितने भी आपके रीजनल यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये उनका टॉप ऑफिसर है, आप ऐसा कह सकते हैं। जितने भी रीजनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम चीफ इंजीनियर का ही होता है। यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भैया जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है कितने तक की होती है आपके चीफ इंजीनियर को, तो जो चीफ इंजीनियर है आपका वो उसकी कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है, वो कितने भी तक का प्रोजेक्ट आपको सेंक्शन कर सकता है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी चीफ इंजीनियर को अलॉटेड है टेक्निकल सेंक्शन के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ही हैज़ फुल पावर टू टेक्निकली सेंक्शन द वर्क विद नो लिमिट्स। द फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज चीफ इंजीनियर, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भाई साहब। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में चल रहे हैं। उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कौन हैंडल कर रहा है आपका, जो कि पर्टिकुलर एरिया में चल रहे हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ये जो है अगेन सीनियर ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होते हैं इंजीनियर डिपार्टमेंट के, और इनको भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है। टेक्निकल सैंक्शन ये कर सकते हैं लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक का, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी अगेन ये एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के। जो भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो दी जाती है आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। इनके पास भी टेक्निकल सैंक्शन की अथॉरिटी रहती है जो कि होती है लगभग 40 लाख के करीब। ये उसके ऊपर का सैंक्शन नहीं कर सकते, उसके ऊपर का सैंक्शन करने के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। और अगर वहाँ से भी अगेन उससे भी ज़्यादा अमाउंट का कोई प्रोजेक्ट है तो लास्ट हमारा जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो रहेगा चीफ इंजीनियर, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की। ये दोनों के दोनों जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे ये ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सारा का सारा आपका असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं अथॉरिटी की। तो असिस्टेंट इंजीनियर को भी छोटे अमाउंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सैंक्शन करने की टेक्निकल अथॉरिटी दी जाती है लगभग 3 लाख रुपए। इससे ऊपर ये अथॉरिटी नहीं दी जाती, इसके ऊपर के लिए अगैन हमें अपर लेवल्स पे जाना पड़ता है। और अगैन जूनियर इंजीनियर के पास ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, बिकॉज ये एक जूनियर टेक्निकल ऑफिसर है जो कि जिसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो असिस्टेंट इंजीनियर के पास होती है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है फ्रूटफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो कि टेक्निकल इंजीनियरिंग जो हियरार्की है वो किस तरीके से वर्क करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसके पास कितनी पावर है, कितने रोल्स हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।